बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दोस्तों का इस न्यू रीडिंग सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए कुछ न्यू वर्ड्स अगर है तो उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक वर्ड आया है मूव। तो मूव का अर्थ है यहाँ पर पेश करना, ठीक है ना। और कोई वर्ड है यहाँ पर, तो कोई वर्ड यहाँ पर अमेंडमेंट, तो इसका अर्थ होता है संशोधन, सुधार। और कोई वर्ड हिटलेरियन, तो हिटलर से बना हिटलेरियन, हिटलेरियन का मतलब हो जाएगा हिटलर शाही। अब कोई बात है नहीं, तो आराम से हम लोग इस बात को समझ सकते हैं। क्या कह रहा है, अपोजिशन लीडर्स ऑन वेंसडे कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन बिल 2025। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बिल 2025 है वो है कितना, तो 138 अमेंडमेंट, मतलब 130वां संशोधन है या एक विधेयक है, उसके बारे में बात है। एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब असंवैधानिक, एंड अ हिटलरियन असॉल्ट, असॉल्ट मतलब हमला या फिर हमला करना, ऑन इंडियन डेमोक्रेसी। तो कहने का मतलब है कि विपक्षी नेताओं ने बुधवार को संविधान विधेयक 2025 को असंवैधानिक और भारतीय लोकतंत्र पर हिटलरशाही हमला बताया, ठीक है ना। मतलब वो जो बिल है वो क्या है, तो असंवैधानिक है और भारतीय जो लोकतंत्र है उस पर हिटलर शाही हमला है। एज यूनियन मिनिस्टर अमित शाह मूव्ड द बिल्स इन द लोकसभा, मतलब जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन बिल्स को क्या किया, तो लोकसभा में पेश किया, ठीक है ना, प्रस्तुत किया। आई क्या कर रहा है, द बिल्स सीक, देखिए सीक का मतलब तलाशना भी होता है, मांगना भी होता है, कोशिश करना भी होता है। टू रिमूव हटाना, अ प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर इफ दे आर अरेस्टेड और डिटेन्ड फॉर 30 consecutive days ऑन सीरियस क्रिमिनल चार्जेस। चार्ज करते हैं यहाँ पर है आरोप। तो कह रहा है कि ये जो बिल्स है वह कोशिश करता है हटाने का, है ना। कोशिश करेगा हटाने का, मतलब कि किसी प्राइम मिनिस्टर को या फिर केंद्रीय मंत्री को या फिर मुख्यमंत्री को या फिर राज्य के मंत्री को, यदि वे गिरफ्तार किए जाते हैं या हिरासत में लिए जाते हैं लगातार 30 दिनों तक, ठीक है ना, गंभीर आपराधिक आरोप में, ठीक है बात करा है। द लोकसभा डिसेंडेड इनटू अप्रूवर। डिसेंड का अर्थ होता है, डिसेंड इनटू का अर्थ होता है गड़बड़ होकर के किसी चीज में बदल जाना, है ना। अप्रूवर, अप्रूवर मतलब होता है हंगामा हो, हल्ला। तो लोकसभा का स्थिति बिगड़ करके किस में बदल गया, तो हंगामा में बदल गया। आफ्टर कांग्रेस लीडर केसी वेणुगोपाल एंड समाजवादी पार्टी एमपी धर्मेंद्र यादव टोर अप, टीयर अप मतलब फाड़ना होता है, और जिसका टोर अप बन गया कॉपीज ऑफ द 3 बिल्स। तो ये सारा मामला हुआ क्यों, तो कह रहा है कि लोकसभा हंगामा में बदल गया, है ना। उसका स्थिति जो है हंगामेदार हो गया जब मतलब कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल और समाजवादी पार्टी के एमपी धर्मेंद्र यादव ने क्या किया, फाड़ के एकदम चित्रा चित्रा कर दिया कॉपीज को, मतलब जो डॉक्यूमेंट होता है उसका जो कॉपी था विधेयक का, उसको मतलब फाड़ के एकदम चित्रा चित्रा करके छोड़ दिया, ठीक है ना। तो इसीलिए ये सारा मामला हुआ। आई क्या कर रहा है, अपोजिशन एमपीज ट्रूप्ड इनटू द वेल ऑफ द हाउस एंड रेज्ड स्लोगन्स। तो यहाँ पर रेज स्लोगन, रेज स्लोगन का मतलब होता है नारा लगाना, और ट्रूप मतलब समूह होता है, और ट्रूप मतलब समूह में चलना भी होता है, जाना। और वेल मतलब कुआं भी होता है, वेल मतलब अच्छा भी होता है। और वेल जो लोकसभा में या फिर कोर्ट में, जो कोर्ट में जज के सामने का जो
खाली जगह होता है, इसके सामने वकील सब रहते हैं, है ना, जहाँ पर बैठते हैं वकील लोग, तो उसको वेल कहा जाता है। और लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष के सामने का जो जगह होता है उसको वेल कहा जाता है। तो कह रहा है कि विपक्षी एमपी सब क्या किए, तो समूह में गए वेल में, जो कि हाउस लोकसभा की बात कर रहा है, लोकसभा की वेल में गए और नारे लगाए। अलेजिंग, अलेज मतलब आरोप लगाते हुए, डैट कि द गवर्नमेंट यानी सरकार वाज अटेम्प्टिंग टू पुश द मेजर थ्रू इन हेस्ट। अब देखिए, इन हेस्ट का मतलब होता है जल्दीबाजी में, और पुश थ्रू का मतलब होता है पारित कराना। किसी विधेयक वगैरह को पारित कराया जाता है। और यहाँ पर मेजर का मतलब क्या है, पुश थ्रू का मतलब होता है पारित कराना, और मेजर का अर्थ यहाँ पर विधेयक है। मेजर मतलब माप भी होता है, मापना भी होता है, ठीक है ना, उपाय भी होता है, और यहाँ पर है अर्थ विधेयक। तो कह रहा है कि नारे लगाए, आरोप लगाते हुए कि सरकार क्या कर रही है, कोशिश कर रही है जल्दीबाजी में पारित करने का, है ना, उस विधेयक को। आगे क्या कह रहा है, बीजेपी एंड तृणमूल कांग्रेस एमपीज केम क्लोज टुवर्ड स्कफल। स्कफल मतलब होता है हाथापाई या फिर हाथापाई करना। तो कहने का मतलब है बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के एमपी सब, है ना, सांसद लोग, मतलब कि हाथापाई के करीब आ गए। हाथापाई करीब करीब में समझिए कि स्थिति बन गई उन लोगों के बीच। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी से मतलब कि ने कहा, द बिल विल एंड द जुडिशरीज इंडिपेंडेंस, यानी कि ये जो विधेयक है वह क्या करेगा, तो समाप्त करेगा न्यायपालिका की आज़ादी। करा है दिस डिसीजन, सॉरी, डिसीजन ड्रैकोनियन। ड्रैकोनियन मतलब होता है कठोर, जैसे कोई कानून अगर ड्रैकोनियन है तो कठोर कानून है। तो कह रहा है कि दिस ड्रैकोनियन स्टेप मतलब जो कठोर कदम है, कम्स मतलब कि आया, यहाँ पर सिंपल पास्ट में मतलब कि हिंदी बन रहा है, जबकि V5 दिया हुआ है, तो V5 कभी कभी सिंपल पास्ट का ही बोध कराता है। तो यह आता है नहीं होकर क्या होगा, आया कहेंगे। तो यह कठोर कदम आया एज ए डेथ नील, और सिंपल फ्यूचर के तौर पर भी आता है। ये सिंपल प्रेजेंट का वर्म जो है V5 V1 जो होता है, कभी कभी सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर का भी मतलब बोध कराता है। न्यूज़पेपर में यही सेंस निकलता है इसका। तो ये कठोर कदम किस रूप में मतलब आया, डेथ नील यानी कि मौत का घंटी, फॉर डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र के लिए, एंड फेडरलिज्म इन इंडिया मतलब कि इंडिया में संघवाद के लिए। फेडरलिज्म मतलब जान ही रहे हैं, संघवाद है, यानी कि राज्यों का संघ इंडिया। आई कह दिस बिल नाउ वांट्स टू फिनिश द इंडिपेंडेंस ऑफ आवर जुडिशरी। यह जो बिल है अब चाहता है कि हमारा जो न्यायपालिका है उसकी आज़ादी को समाप्त करे। व्हाट वी आर विटनेसिंग, विटनेस मतलब देखना, गवाह बनना, इज अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड मतलब अभूतपूर्व, मतलब जैसा पहले कहीं नहीं हुआ, है ना। द बिल इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ क्लैरियन असॉल्ट ऑन द वेरी सोल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, द बंगाल चीफ मिनिस्टर सेड। तो बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा कि जो हम लोग देख रहे हैं वह अभूतपूर्व है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। कह रहा है कि ये जो बिल है वह क्या है, अ, ये जो इंडियन डेमोक्रेसी है, भारतीय लोकतंत्र है, उसकी आत्मा पर हिटलर शाही हमला से कम नहीं है, ठीक है ना। आगे क्या कर रहा है, दिस इज रिग्रेशन। देखिए, रिग्रेस मतलब पीछे की ओर जाना होता है, और प्रोग्रेस मतलब आगे की ओर बढ़ना होता है। तो कोई भी आदमी प्रोग्रेशन चाहता है, उन्नति चाहता है, रिग्रेशन अवनति हो गया, नीचे वाले स्तर पर है ना। तो अगर यह क्या है, तो अवनति है, टुवर्ड्स अ सिस्टम, उस सिस्टम की तरफ, वेयर जहाँ द लॉ नो लॉन्गर रेस्ट विथ इंडिपेंडेंट कोर्ट्स बट इज प्लेस्ड इन द हैंड्स ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट। तो कह रहा है कि उस सिस्टम में मतलब कि वापसी है, जहाँ कानून जो है आज़ाद नहीं मतलब कि रहेगा, और आज़ाद कोर्ट्स के पास नहीं रहेगा, है ना। और कहाँ रखा जाएगा, तो जो निहित स्वार्थ है उसके हाथों में चला जाएगा। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है इट इज अ चिलिंग
attempt to establish a rule where judicial scrutiny is silenced। तो कहा ये जो मतलब कि कोशिश है डरावना, इसलिए मतलब यहाँ पर डरावना होगा, स्थाप बनाने का, एस्टेब्लिश का मतलब सेटअप करना, एक कानून, एक नियम, है ना, जहाँ न्यायिक जांच जो है उसको खामोश किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स आर डिसमेंटल्ड, और जो संवैधानिक जो सुरक्षा है उसको भी डिसमेंटल किया जाता है। डिसमेंटल का अर्थ यहाँ पर समाप्त करना ही होगा, खत्म करना होगा, तोड़ना होगा, कमजोर करना होगा। जैसे कोई मशीन है तो उसको डिसमेंटल किया जाए तो उसका पुर्जा पुर्जा खोल दिया जाए, यही सेंस होता है। तो नेगेटिव ही सेंस दे रहा है। एंड द पीपल्स राइट्स, और लोगों का अधिकार आर ट्रैम्पल, मतलब क्या किया जाता है तो कुचला जाता है, ट्रैम्पल कुचलना। दिस इज हाउ ऑथोरिटेरियन regimes, even fascist ones in history consolidated power सीसे। तो उसने कहा कि इसी तरीके से मतलब कि तानाशाही जो हुकूमत थे, यहाँ तक कि फारसीवादी जो हुकूमत थे, उन्होंने इतिहास में क्या किया तो सत्ता को मजबूत किया, अपने सत्ता को मजबूत किया। ये सेंस है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी, यहाँ पर होगा छूट गया, वाड्रा कॉल्ड द बिल्स ड्रैकोनियन एंड अनडेमोक्रेटिक। तो कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने इसे कहा, इन विधेयकों को कठोर और अलोकतांत्रिक। ठीक है ना, यहाँ पर छूट गया है, स्पेस लिख रहे हो, गांधी होना चाहिए था। आई क्या कर रहा है तो कह रहा है इट इज अ कम्प्लीटली ड्रैकोनियन थिंग। तो यह पूरी तरीके से क्या है तो कठोर चीज है। इट गोज अगेंस्ट एवरीथिंग, ये हर चीज के विरुद्ध है, हर चीज के विरुद्ध है। and to couch it as a measure which is taken as anti-corruption is just to pull the wool over the eyes of the people। देखिए एक मुहावरा यहाँ पर, पुल द वूल ओवर द आइज, इसका मतलब आंखों में धूल झोंकना। तो कह रहा है तो हर चीज़ के विरुद्ध है, और जो इसका मतलब कि व्याख्या करते हैं, किसी कौच काटते हैं, वह किसी रूप में विशेष व्याख्या करना, और उस विधेयक के तौर पर जो कि एंटी करप्शन भ्रष्टाचार विरोधी है, समझ करके मतलब इसको प्रचारित किया जाता है, करते हैं। तो वो क्या, वो चीज़ क्या है तो लोगों की आंखों में धूल झोंकना है। बिकॉज क्योंकि व्हाट इज बेसिकली अलाउज a government to do is you can't even have to be convicted, said प्रियंका। कन्विक्ट मतलब ट्रायल के जरिए, मुकदमा के जरिए किसी को मतलब कि दोषी करार देना है ना। जैसे किसी पर आरोप लगता है तो ट्रायल चलता है, तो पता चल जाता है जांच में कि चलो वही उसने अपराध किया, तो उसको कन्विक्ट करना कहा जाता है। तो कह रहा है कि यह वो चीज़ है, या वो सरकार को करने के लिए अनुमति देता है कि आप को मतलब कि ट्रायल करने का भी मौका नहीं दिया जाएगा, कि आपको कोर्ट में बात रखने का मौका नहीं दिया जाएगा। आप पर जो आरोप लग जाएगा वो समझो कि हो गया, आप मतलब आप तो सही में उस काम को किए हैं, और ऐसा मतलब सिचुएशन ला देगा ये चीज़। आगे क्या कर रहा है, यू कैन पुट एनी केस ऑन अ चीफ मिनिस्टर, मतलब आप कोई भी केस डाल सकते हैं मुख्यमंत्री, किसी मुख्यमंत्री पर, एंड हैव हिम अरेस्ट, और उसे गिरफ्तार करवा सकते हैं फॉर 30 डेज, 30 दिनों के लिए, विदाउट इवन हिम बीइंग कन्विक्टेड, मतलब उसको ट्रायल के जरिए है ना, मुकदमा के जरिए उस पर केस को सही मतलब कि कार्रवाई के बगैर ही आप उसको दोषी करार दे देंगे। एंड देन, और उसके बाद ही सीसेस टू बी चीफ मिनिस्टर, और उसके बाद मतलब मुख्यमंत्री बनना उसका खत्म, मुख्यमंत्री वो नहीं रह पाएगा उसके बाद। आई थिंक, मुझे लगता है इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये पूरी तरीके से गड़बड़, गलत है। इट इज़ एंटी डेमोक्रेसी, यह क्या है तो लोकतंत्र विरोधी है, एंड अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, और संविधान के विरुद्ध है। इट इज अनडेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक है। एंड इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, और यह क्या है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यपूर्ण। कांग्रेस एमपी मनीष तिवारी सेड, कांग्रेस के एमपी मनीष तिवारी ने कहा, द बिल डिस्ट्रॉयज रूल ऑफ लॉ, यानी कानून के मतलब कि रूल ऑफ लॉ को क्या करेगा तो खत्म करता है, नष्ट करता है। दिस बिल इज डिस्ट्रक्टिव, विनाशकारी है, ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान का मूल ढांचा है उसको मतलब कि तोड़ने वाला है, नष्ट करने वाला है। विच इसे जो कहता है मतलब कि
बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का विच से देयर शुड बी रूल ऑफ लॉ, मतलब कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। बेसिस ऑफ रूल ऑफ लॉ इज इनोसेंट अंटिल प्रोवन गिल्टी, मतलब कि जो बेसिस है रूल ऑफ लॉ का वो है कि तब तक आप इनोसेंट है जब तक कि आप मतलब दोषी करार नहीं दिए जाए। आगे क्या कह रहा है, दिस बिल मेक्स एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर द बॉस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो कह रहा है कि ये जो बिल है वो क्या करेगा, तो जांच करने वाले अधिकारी को प्रधानमंत्री का बॉस बनाएगा। इट वायलेट्स या उल्लंघन करता है द ड्यू प्रोसेस कॉज, उचित प्रक्रिया का जो प्रावधान है उसका वो क्या करता है, तो उल्लंघन करता है। इवन फ्रेमिंग द चार्जेज, यानी कि आरोप तय करना, डज नॉट सब्सटेंशिएट गिल्ट, मतलब कि गिल्ट को अपराध को क्या करता है, तो प्रमाणित नहीं करता है। दिस बिल टर्न्स द फंडामेंटल्स ऑफ आर्टिकल 21 ऑन देयर हेड, तिवारी से, तिवारी ने कहा कि आर्टिकल 21 जो है तो उसको लगता है ये, मतलब कि बिल। आई क्या कर रहा है, AIMIM MP Asduddin Owaisi opposed the bills in the House। तो हाउस ने क्या किया, AIMIM के MP असदुद्दीन ओवैसी ने क्या किया, तो विरोध किया एंड से और कहा इट गिव्स फ्री रन टू एग्जीक्यूटिव एजेंसीज बेस्ड ऑन सस्पिशन, मतलब संदेह के आधार पर क्या करता है, तो ये जो खुला छूट देता है एग्जीक्यूटिव एजेंसीज को, लॉसिंग पोस्ट लूजिंग पोस्ट मेयरली ऑन सस्पिशन विल फॉलो, तो मतलब कि पद में जो छीना जाएगा है ना, सिर्फ सस्पिशन के आधार पर, है ना, ऐसा होने वाला है। आगे यही कह रहा है, इट अंडरमाइंस, अंडरमाइन मतलब खोखला करना, पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में लोकतंत्र का जो संसदीय लोकतंत्र है उसको खोखला करता है। करा द मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर विल बी एट लिबर्टी ऑफ एग्जीक्यूटिव एजेंसी, तो क्या हो जाए, उसके लिबर्टी पे आ जाएगा। हैज द होम मिनिस्टर रीड आर्टिकल 74(1), क्या होम मिनिस्टर ने आर्टिकल 74(1) को पढ़ा। दिस गवर्नमेंट इज बेंट ऑन क्रिएटिंग अ पुलिस स्टेट, मतलब यह जो सरकार है वह तुली हुई है पुलिस स्टेट बनाने पर। तृणमूल कांग्रेस लीडर अभिषेक बनर्जी से तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा, हैविंग फेल्ड टू इट्स अटेम्प्ट टू मिसयूज द इलेक्शन कमीशन टू इम्प्लीमेंट एसआईआर, मतलब कि एसआईआर मतलब इलेक्शन कमीशन यूज करके मिसयूज करके और एसआईआर को लागू करने में विफल होकर के द गवर्नमेंट मतलब सरकार हैज़ नाउ एक्टिवेटेड अनदर ई मतलब अन्य ई को क्रिएट किया है, EED, to bring in laws that target opposition leaders, मतलब उस कानून को लाने के लिए जो अपोजिशन लीडर्स को टारगेट करे, क्रश डेमोक्रेसी लोकतंत्र को कुचले, एंड मैनिपुलेट करे द पीपल्स मैंडेट, मतलब कि हेर फेर करे किस चीज़ को, तो जनादेश को, बाई टॉपलिंग स्टेट गवर्नमेंट को, राज्य सरकारों को टॉपल करके, टॉपल मतलब गिराना होता है, जैसे कि सरकार को टॉपल किया तो सरकार को गिरा दिया गया, ठीक है ना। आई क्या करा, दिस गवर्नमेंट हैज प्रोवन इटसेल्फ टू बी एंटी पीपल, यह सरकार ने खुद को साबित किया एंटी पीपल होने का, लोग विरोधी, जन विरोधी होने का, एंटी फार्म किसान विरोधी, एंटी प्रो गरीब विरोधी, एंटी एससी विरोधी, एंटी एसटी विरोधी, एंटी ओबीसी विरोधी, एंटी फेडरल संघ विरोधी, एंड एबव ऑल एंटी इंडिया, और सबसे बढ़कर के भारत विरोधी। आई क्या करा, BJP is selling the constitution of our country and allowing India to be run as private property in the hands of incompetent और recessive tyrants। तो कहा कि बीजेपी जो है बेच रही भारतीय संविधान को, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री, और मतलब कि अलाउ कर रही है इंडिया को शासित किए जाने का, मतलब कि किस तरह चलाए जाने का, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी के तौर पर किनके हाथों, तो मतलब कि अक्षम, है ना, असमर्थ सन की तानाशाहों के द्वारा। आगे क्या करा, तृणमूल कांग्रेस लोकसभा MP महुआ मोइत्रा से, तृणमूल कांग्रेस लोकसभा MP महुआ मोइत्रा ने कहा, अपोजिशन प्रेडिक्शंस मतलब विपक्ष का मतलब कि अनुमान, केम ट्रू मतलब सच हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग चेंज्ड मतलब संविधान बदला जा रहा है बाय बीजेपी द्वारा विद
ओनली 240 MP, सिर्फ 240 MP के होने पर ही। आई क्या कर रहा है? द न्यू बिल bypasses both फेडरल स्ट्रक्चर एंड जुडिशरी। तो नया जो बिल है वह क्या करेगा? दरकिनार करेगा दोनों को, फेडरल स्ट्रक्चर्स को भी और जुडिशरी को भी। यूनियन गवर्नमेंट कैन यूज ईडी सीबीआई टू अरेस्ट इलेक्टेड अपोजिशन चीफ मिनिस्टर ऑन फेक चार्जेस एंड सैक देम विदाउट बीइंग प्रूवन गिल्टी बाय अ कोर्ट। तो कह रहा है कि केंद्र सरकार क्या कर सकती है? जो कर सकती है ईडी सीबीआई को गिरफ्तार करने के लिए किसी विपक्षी चुने हुए किसी विपक्षी चीफ मिनिस्टर को मतलब कि फर्जी आरोप में, और उसको बाहर कर सैक मतलब निकाल देना, जैसे है सैक मतलब होता है मतलब कि डिसमिस कर देना, है ना? जैसे किसी को किस जॉब से सैक कर दिया तो उस जॉब से उसको हटा दिया गया। देम विदाउट बीइंग प्रूवन गिल्टी, मतलब बिना अपरा मतलब कि दोषी साबित हुए कोर्ट के द्वारा। आई क्या करा? सीपीआईएम राज्यसभा एमपी जॉन ब्रिटास कॉल द प्रपोजल ड्रैकोनियन। इस प्रस्ताव को सीपीआईएम के राज्यसभा एमपी जॉन ब्रिटास ने क्या कहा? तो कठोर कहा, ड्रैकोनियन कहा। करा है इन अ पोस्ट ही रोड, एक पोस्ट में उन्होंने उसने क्या क्या लिखा? द न्यू बिल बाय यूनियन होम मिनिस्टर शाह अमित शाह purportedly in the name of public interest, welfare and good governance is in reality where central agencies are deployed against opposition leaders। तो कहा कि ये जो नए विधेयक है जो कि purportedly किसके मतलब कि नाम पर, तो लोग जनता के हित कल्याण और अच्छी सरकार मतलब कि के नाम पर, मतलब कि जो ये बिल है वो वास्तव में क्या है? तो सेंट्रल एजेंसी को तैनात करने का काम है विपक्षी नेताओं के विरुद्ध। द प्रोविजंस विल बी मिसयूज्ड फॉर अल्टेरियर मोटिव्स। तो ये जो प्रावधान है वो उसका यूज किए जाएंगे निहित स्वार्थ के लिए, है ना? आई क्या करा? शाह हैज रिजेक्टेड द चार्जेस, शाह ने आरोप को खारिज किया है, सेइंग कहते हुए द बिल्स वुड बी रेफर्ड टू ज्वाइंट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट। ज्वाइंट कमिटी जो है संयुक्त जो समिति है पार्लियामेंट, उसको उसको भेजा जाएगा। वेयर जहां मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज इंक्लूडिंग अपोजिशन वुड बी एबल टू सजेस्ट चेंजेस। मतलब कि जहां तो दोनों हाउसेज के मेंबर्स क्या करेंगे? तो सजेशन दे सकेंगे, इसमें विपक्ष के सांसद भी शामिल हैं, ठीक है ना? आगे क्या कर रहा है? कह रहा है कि वी कैन नॉट बी सो shameless that we continue to occupy constitutional positions while facing serious charges, said शाह। शाह ने कहा कि हम लोग इतने बेशर्म नहीं हो सकते कि अ, गंभीर आरोपों का मतलब कि सामना करते हुए संवैधानिक पद को धारण किए रहे, ठीक है ना? तो यही सारा मामला था। आई होप आप लोगों को सारा बात समझ में आया और कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे।